हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस पर। कल हमने आपको संख्या और संख्या पद्धति पढ़ाया था संपूर्ण संख्या तक। आज हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या। दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ Q 0 नहीं तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं। तो दोस्तों देखिए, यह है इसकी डेफिनेशन। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां Q 0 न हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हों। तो दोस्तों देखिए इसके एग्जांपल्स, जैसे 6/7। देखिए दोस्तों, ये इसका एग्जांपल। अब ये कोई एक संख्या से नहीं कर सकता, जैसे कि ना 6 कर सकता है, 7 नहीं कर सकता। एक संख्या से नहीं कर सकते दोनों, ये दोनों दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल देखिए 4/9। ये दोनों भी दोस्तों एक संख्या से नहीं कर सकते। 4/9 जो है दोस्तों एक संख्या से हम इन्हें नहीं काट सकते। दोस्तों ये तो होगी हमारी परिमेय संख्या। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके पॉइंट, देखिए दोस्तों इसका पहला पॉइंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों इसका ये पहला पॉइंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। ये दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। अब तीसरा देखिए दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। ये हैं दोस्तों परिमेय संख्या के 3 पॉइंट्स। पहला देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है। दूसरा है दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना आगे का टॉपिक।
देखिए दोस्तों, दूसरा है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान या दोस्तों, इसे एक और नाम से हम जानते हैं, आकस्मिक आकस्मिक मान। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान या आकस्मिक मान, आप इसे स्थानीय मान भी कह सकते हैं और आकस्मिक मान भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी देखिए दोस्तों, किसी संख्या में, देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको स्थानीय मान या आकस्मिक मान क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, इकाई के अंक का स्थानीय मान। इकाई के अंक का स्थानीय मान दोस्तों एक ही होगा। देखिए, इकाई अंक कहेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, दहाई के अंक का स्थानीय मान। दहाई के अंक का स्थानीय मान हुआ दोस्तों हमारा, दहाई में जैसे कि 10 की दहाई होती है ना, 10 लगा दिया। देखिए इसे कहेंगे दोस्तों दहाई अंक। अब देखेंगे दोस्तों, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान दोस्तों मतलब 100, सैकड़े मतलब 100 हो गया, इसे भी दोस्तों कहेंगे सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इनका एक एग्जांपल। जैसे देखिए, एक इनका एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे ऐसे करते हैं। ये क्या है, इकाई। पहले हमने क्या पढ़ा था, इकाई। तो ये है इकाई, मतलब 1 3 बराबर इकाई है दोस्तों, तो एक ही रहेगा गुणा 3 बराबर 3। हम निकालते हैं 2 का। ये है दोस्तों ढाई, इकाई दहाई, ये हमने ढाई पढ़ा था, ढाई बराबर 10। तो दोस्तों देखिए बराबर 30। अब देखिए दोस्तों, 4 का निकालते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा था दोस्तों सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर 100 होता है, सैकड़े बराबर। तो देखिए दोस्तों 100 गुणा 4 बराबर 400। ये है दोस्तों इसका एग्जाम्पल। इकाई का ये है, दहाई का ये और सैकड़े का ये। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे का। देखिए दोस्तों, आगे का है जातीय मान। जातीय मान या अंकित मान। हाँ दोस्तों, हमने जातीय मान भी कह सकते हैं और अंकित मान भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी
स्थान पर हो। ये है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है देखिए, किसी संख्या में मतलब किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह फिर किसी भी स्थान पर हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसका इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल उसे ले लेता हूँ 423। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से हमें अंकित मान निकालना है, जातीय मान निकालना है। तो हमें दो का निकालना है, जैसे दो का, तो दोस्तों दो का निकालना है तो इसका अंकित मान दो ही आएगा। इसलिए दोस्तों इसमें डेफिनेशन में देखिए, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तो दोस्तों इसका अंकित मान दो का अंकित मान दो ही होगा दोस्तों, चाहे फिर ये किसी भी स्थान पर हो। अब देखिए दोस्तों हमें चार का निकालना है, तो चार का अंकित मान दोस्तों चार ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे का टॉपिक। दोस्तों ये कुछ अंकित मान के पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होता है। देखिए दोस्तों इसका ये है पहला पॉइंट, जातीय मान का। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर जीरो हो तो उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान जीरो ही होगा। ये दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर जीरो हो तो उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान जीरो ही होगा। अब देखिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब बनवाएंगे हम दोस्तों आपको अंक तालिका। अंक तालिका अंक तालिका बनवाएंगे दोस्तों। इसमें आप लिखिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय अंकन पद्धति। और दूसरी तरफ लिखिए दोस्तों आप अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब देखिए दोस्तों अंक तालिका बनवाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर फर्स्ट इकाई। पहला है इकाई। इकाई की अंक तालिका देखिए। देखिए दोस्तों
इकाई की तालिका यहाँ पे लिखना है इकाई, फिर इकाई के सामने लिखना है दोस्तों हमें इकाई और एक, उसके बाद लिखना है हमें दहाई। दहाई 10 बताया था मैंने आपको, 10। उसके बाद लिखना है दोस्तों सैकड़ा, सैकड़ा 100 बताया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इकाई एक है, तो एक लिख के इकाई एक है ना, तो जीरो लगा देंगे एक ही। और यहाँ पे दहाई है, तो दहाई मतलब एक जीरो है ना यहाँ पे, तो 10 के ऊपर एक की घात। यहाँ पे सैकड़े में 2 जीरो हैं, तो 10 के ऊपर 2 की घात। जितने जीरो होंगे दोस्तों उतनी ही घात लगा देंगे हम 10 के ऊपर। ये हुई दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति इकाई की। अब बनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति इकाई की। देखिए इसमें भी इकाई के बराबर एक लिखना है दोस्तों, इसमें भी फिर दहाई। दहेराल में आपको 10 बताया था, फिर सैकड़ा, सैकड़े बराबर 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इकाई है क्या, तो इसके ऊपर जीरो ही लगाएंगे। दहाई, दहाई दोस्तों दहाई में हमारा एक जीरो लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया, जितने जीरो होंगे उतनी घात लगा देंगे 10 के ऊपर, 10 के ऊपर एक की घात। सैकड़े में हमारे 2 जीरो हैं, तो 10 के ऊपर 2 की घात। ये बनेगी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति इकाई की। अब बताते हैं दोस्तों ये आपको हजार की। हजार की, हजार की दोस्तों पहले यहाँ पे देते हैं हजार। हजार की बतानी है हमें आपको भी। हजार के सामने वन, हजार में 3 जीरो होते हैं, फिर लिख देंगे 10,000। 10,000, तो ये 10,000, इसमें 4 जीरो है दोस्तों। अब ये, अब इसके सामने हजार है दोस्तों, इसमें तीन तीन जीरो हैं, तो इसमें 10 के ऊपर 3 की घात आएगी। और 10,000 में दोस्तों 4 जीरो हैं, इसमें 10 के ऊपर 4 की घात। ये दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति हजार की। अब बनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति हजार की। इसमें भी दोस्तों पहले हजार लिखिए, और हजार के सामने 3 जीरो लगा दिए, फिर 10,000। 10,000, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों में 100,000। ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति है दोस्तों, इसलिए 100,000। तो 100,000 में आएंगे दोस्तों हमारे 5 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हजार के ऊपर जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3, तो 10 के ऊपर 3 की घात। 10,000 में 4 जीरो, तो 10 के ऊपर 4 की घात। 100,000 में दोस्तों हमारे 5 जीरो, तो इसमें 10 के ऊपर 5 की घात। ये हो गई दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति हजार की। अब बताते हैं लाख की। अब बताएंगे दोस्तों लाख की। लाख, ये दोस्तों लाख। ये दोस्तों देखिए इसमें होते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इसके सामने लिख देते हैं 10 लाख। 10 लाख दिया, इसमें 6 जीरो। देखिए दोस्तों लाख में कितने जीरो हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 10 के ऊपर 5 की घात। और इसमें देखिए 10 लाख में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, इसमें दोस्तों 6 जीरो है, तो 10 के ऊपर 6 की घात आ गई। ये होगी दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति लाख की।
इसमें और आते हैं दोस्तों मिलियन की। मिलियन, ये मिलियन। तो मिलियन में दोस्तों 6 होते हैं, इसके ऊपर 6 की बात। फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन में दोस्तों 7 जीरो होते हैं, इसके ऊपर 7 की बात आ गई। फिर 100 मिलियन, इसमें दोस्तों 100 मिलियन में 10 के ऊपर 8 जीरो होते हैं, तो 8 की घात आ गई। तो ये दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति मिलियन की, और ये भारतीय अंकन पद्धति लाख की। अब बताते हैं दोस्तों आपको करोड़ की। देखिए करोड़ की, करोड़ दोस्तों, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, इसलिए 10 के ऊपर 7 की घात आ गई। और तो बताते हैं 10 करोड़ की। 10 करोड़ में दोस्तों 8 जीरो होते हैं, ये 10 के ऊपर 8 की घात। ये हो गई भारतीय अंकन पद्धति करोड़ की। अब बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति विलियन की। विलियन, देखिए दोस्तों अब ये है विलियन की। विलियन में दोस्तों 10 के ऊपर आएंगे 9 की घात। विलियन में 9 जीरो होते हैं। अब 10 विलियन, 10 विलियन में होते हैं दोस्तों 10 जीरो, 10 के ऊपर 10 की घात। अब 100 विलियन, 100 विलियन में जीरो होते हैं दोस्तों 11, तो 10 के ऊपर 11 की घात आ गई। ये हुई दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति विलियन की। ये है भारतीय अंकन पद्धति करोड़ की। बताते हैं दोस्तों अरब की। अरब, दोस्तों देखिए अरब में होते हैं 9 जीरो, 10 के ऊपर 9 की घात। उसके बाद 10 अरब, देखिए 10 अरब में होते हैं दोस्तों 10 जीरो, 10 के ऊपर 10 की घात। ये हो गई दोस्तों हमारी अरब की भारतीय अंकन पद्धति। और अब बताएंगे अब आपको ट्रिलियन की। ट्रिलियन की बताएंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। देखिए सबसे पहले ट्रिलियन, ट्रिलियन में दोस्तों 12 जीरो होते हैं, 10 के ऊपर 12 की घात। 10 ट्रिलियन, इसमें दोस्तों 13 जीरो होते हैं, तो 10 के ऊपर 13 की घात आ जाएगी। अब 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन में होते हैं दोस्तों 14 जीरो, 10 के ऊपर 14 की घात आ गई। यह है दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति अरब की, और यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति ट्रिलियन की। अब बताएंगे खरब की। बताएंगे दोस्तों खरब की। देखिए सबसे पहले खरब की देखिए, खरब में होते हैं दोस्तों 11 जीरो, 10 के ऊपर 11 की घात। और फिर उसके बाद 10 खरब, 10 खरब में दोस्तों 12 जीरो होते हैं, 10 के ऊपर 12 की घात आ जाएगी। यह दोस्तों
खरब की भारतीय अंकन पद्धति। और अब बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। क्वाड्रिलियन की, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलियन, इसमें होती हैं दोस्तों 15 जीरो, तो 10 के ऊपर 15 की घात आ जाएगी। और फिर उसके बाद 10 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन में होते हैं दोस्तों 10, 16 जीरो, तो 10 के ऊपर 16 की घात आ गई। और उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन, इसमें होते हैं दोस्तों 17 जीरो, तो 10 के ऊपर 17 की घात आ गई। ये दोस्तों खरब की हो गई भारतीय अंकन पद्धति, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्वाड्रिलियन की। अब बताते हैं दोस्तों नील की। साथ में नील, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए नील की। नील में दोस्तों 13 जीरो होते हैं, 10 के ऊपर 13 की घात। और उसके बाद 10 मील, इसमें 14 जीरो होते हैं, 10 के ऊपर 14 की घात आ जाएगी। ये दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति नील की। अब बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्वाड्रिलियन की। देखिए क्वाड्रिलियन की, देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलियन देख लेते हैं। क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन में होती हैं दोस्तों 18 जीरो, तो 10 के ऊपर 18 की घात आ जाएंगे, आप गिन सकते हैं। और 10 क्वाड्रिलियन में होते हैं दोस्तों 19 जीरो, तो 10 के ऊपर 19 की घात। और 100 क्वाड्रिलियन, इसमें होते हैं दोस्तों 20 जीरो, तो 10 के ऊपर 20 की घात आ गई। ये है दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति नील की, ये है नील की है ये दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति। ये क्वाड्रिलियन की अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब बताएंगे पद की। देखिए दोस्तों बताएंगे आपको पद की। पद, सबसे पहले देखिए आप पद की, इसमें होते हैं दोस्तों 15 जीरो, तो 10 के ऊपर 15 की घात। और 10 पद, इसमें होते हैं दोस्तों 16 जीरो, तो 10 के ऊपर 16 की घात आ जाएगी। ये होगी दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति पद की। और अब बताएंगे आपको संख की। संख, देखिए दोस्तों संख, संख में होती हैं दोस्तों 17 जीरो, 10 के ऊपर 17 की घात। उसके बाद 10 संख, 10 संख में दोस्तों एक जीरो बढ़ जाएगा, तो फिर हो जाएंगे 10, 18 जीरो, 10 के ऊपर 18 की घात। उसके बाद महासंख, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 10 के ऊपर 19 की घात। ये दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति पद की। और ये है दोस्तों संख की भारतीय अंकन पद्धति। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बताएं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों।